वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आपने पहले ही जान रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक आपका माइनस क्यू और एक अनदर प्लस क्यू, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे अरेंज होते हैं। इस टाइप का जो सिस्टम है दैट सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है बेटा जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं। अब इसी डाइपोल के थ्रू क्या है हेडिंग हमारी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी डाइपोल के थ्रू हमें पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो हम 3 रीजंस में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वो कौन कौन से 3 रीजन हैं पहले मैं लिखता हूँ वन बाय वन। पहले मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल। दूसरा मैं कैलकुलेट करूंगा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। कहाँ पे कैलकुलेट करूंगा बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। और फिर एक मैं और कैलकुलेट करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट नॉन एक्सियल पोजीशन। वो जो नॉन एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाएगा, तो जो आपका ऑन द एक्सिस और इक्वेटोरियल पोजीशन के डाइपोल हैं वो उनके स्पेशल केसेस हैं। लेकिन मैं इनको 3 डिफरेंट डेरिवेशन में करूँगा। तो चलो वन बाय वन करते हैं। वन बाय वन का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब ये डाइपोल है बेटा, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज। डाइपोल का एक्सिस क्या होता है? जो लाइन हमारी निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को मिला देती है, जो लाइन हमारा निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज मिलाती है उसी लाइन को एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं। तो इस एक्सिस ऑफ डाइपोल पे मान लेता हूँ मेरा एक पॉइंट P है। इस एक्सिस ऑफ डाइपोल पे एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये कहाँ पे है? एक्सिस ऑफ द डाइपोल है और एक्सिस ऑफ डाइपोल पे एक पॉइंट P है बेटा, और इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी डिस्टेंस देखते हैं। तो ये मान लेता हूँ कि डाइपोल के मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है बेटा? स्मॉल r डिस्टेंस पे है। ये डाइपोल है 2l। ये लेंथ कितनी होगी बेटा? दैट इज द स्मॉल l। और ये लेंथ कितनी होगी बेटा? दैट इज द स्मॉल l। तो जो अगर हम कहें यहां से डिस्टेंस इसकी कितनी होगी, तो यहां से जो अगर डिस्टेंस देखें तो बेटा क्या लिखेंगे? r माइनस l। ऐसा मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। और जो अगर यहां से डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या होगी बेटा? यहाँ से डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस होगी r प्लस l। ओके स्टूडेंट, ये आप देख लीजिए डायग्राम। तो एक डाइपोल है। डाइपोल आप जानते हैं, उस डाइपोल के मिड पॉइंट से एक पॉइंट P है विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और वो पॉइंट आपने देखे, उनकी डिस्टेंसेस आपने लिख दी। तो क्या करेंगे बेटा? ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज ही तो है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो बेटा यहाँ सिस्टम ऑफ चार्ज में क्या है? एक निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो हम पहले निगेटिव चार्ज के थ्रू P पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लें और फिर पॉजिटिव चार्ज के थ्रू P पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लें और फिर दोनों का अलजेब्रिक समेशन कर दें। यही है हमारा लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो चलो वन बाय वन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो बेटा क्या लिखेंगे? फार्मूला आप जानते हैं, क्यू चार्ज से
आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकले का क्या फार्मूला बताया था, V = 1/4πε0 क्यू बाई आर बताया था एयर या वैक्यूम के लिए। और अगर यहाँ एक कांस्टेंट के लगा दिया जाए तो वो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए होता था। चलो एयर के लिए ही मान लेते हैं। ये आप पहले ही चैप्टर से पढ़ाया जा रहा है, जो अगर आपका एयर या वैक्यूम हो तो लगता है 4πε0 और कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो 4πε0 के लगता है। ये बात आपको पता है। तो चलो एयर के लिए देखें तो V1 क्या लिखेंगे, 1/4πε0। चार्ज क्या है -q, और इस चार्ज की पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है बेटा, r+l। तो V1 जो अगर लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं -1/4πε0 q/r+l। अब हम किसके थ्रू निकाल लेते हैं बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लें। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हेडिंग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज एट पॉइंट P। तो बेटा V2 क्या लिखेंगे आप लोग, V2 लिखेंगे 1/4πε0 q, और उसकी डिस्टेंस है r-l। तो -q चार्ज के थ्रू पोटेंशियल ये निकला, +q चार्ज के थ्रू पोटेंशियल ये निकला। और पोटेंशियल को मैंने क्या बोला था, तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल इन दोनों का अलजेब्रिक समेशन होगा। तो करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P। तो क्या हो जाएगा बेटा, V = V1 + V2। अब V क्या होगा, V1 आपका देखो माइनस है 1/4πε0 q/r+l, और वो है आपका 1/4πε0 q/r-l। ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है। क्या लगानी है बेटा, सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिर ये रफ कर देता हूँ मैं पोर्शन और मैथमेटिक्स लगा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, क्योंकि मैंने पहले -q के थ्रू P पॉइंट पे निकाला, फिर मैंने +q के थ्रू P पॉइंट पे निकाला, वो हमारी V1 एंड V2 वैल्यू निकलती हैं। फिर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकाला तो V = V1 + V2। तो V1 की वैल्यू मैंने पुट कर ली, V2 की वैल्यू मैंने पुट कर ली। अब इसको बेटा क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, मैथमेटिक्स लगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इधर से सॉल्व करते हैं। तो बेटा V यहाँ पे क्या कॉमन देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं कॉमन देख पा रहा हूँ 1/4πε0 q, और पहले ये वाला टर्म लिख लेंगे, बाद में ये वाला टर्म लिख लेंगे। तो इसको लिखें तो V = हम कॉमन लेना चाहते हैं 1/4πε0 q। पहले बेटा हम ये वाला टर्म लिखना चाहते हैं और ये माइनस बाद में लिखें तो 1/r-l लिखेंगे। इतनी बात तो आपको आती है। और -1/r+l लिखेंगे। कॉमन ले लिया, लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा मैथमेटिक्स और लगाते हैं, इधर इधर का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मीन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो V = तो क्या लिखेंगे बेटा, 1/4πε0 q r+l -r+l अपॉन r-l r+l। अब बेटा r कैंसल्ड आउट हो गया तो V क्या हो जाएगा 1/4πε0 q, ऊपर बचता है 2l, एक में a - b एक में a+b, तो इसको लिखेंगे r² -l²। अब V, अब देखिए तुमने एक बात पढ़ी थी, इसको थोड़ा P = 2ql। ये P = 2ql क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो P = क्या लिखेंगे 1/4πε0 P/r² -l²।
देख लीजिए आप, सिंपल किया, V1 V2 कॉमन लिया, मैथमेटिक्स लगाई। एक की पॉइंट यहाँ है कि 2QL क्या है, 2QL इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके बेटा, चलिए इसको रख कर देता हूँ। इसमें क्या है, केस भी बन जाता है जब आपका वो केस क्या है, मैं लिखता हूँ इफ क्या हो बेटा, इफ R इज ग्रेटर देन R, जब आपका डिस्टेंस ज़्यादा दूर है तो उस केस में L² को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे। तो V की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। P तो कांस्टेंट है, P इज अ कांस्टेंट दैट। अच्छा, ये तो एयर या वैक्यूम के लिए हो गया, कोई एयर या वैक्यूम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो आप लगाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ केवल K और लगेगा, K P/R²। ये किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए, ये बार बार मैं बताता जा रहा हूँ। अच्छा देखिए, ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल क्या है, 1/R² के। तो इसका ग्राफ प्लॉट करें, V वर्सेस R का ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, इधर आप V रिप्रेजेंट करें और इधर आप इस एक्सिस पे R लें, तो जैसे जैसे R इंक्रीज करेगा V की वैल्यू डिक्रीज करेगी, मीन हाइपरबोला बनेगा। ये कई बार आपको बताया जा चुका है, ये हो जाएगा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R²। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कैसे कह सकता है, ग्राफ ऐसे पूछ सकता है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड द एक्सिस ऑफ डाइपोल वेरीज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r। ओके स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा करते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। कहां पे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए इक्वेटोरियल पोजीशन होती क्या है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। मान लिया बेटा ये डाइपोल है, ये हमारा -q चार्ज है, ये हमारा +q चार्ज है, इसी अरेंजमेंट को, और इसके बीच का डिस्टेंस वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, दैट इज द 2L। दैट अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस डाइपोल के मिड पॉइंट से, कहाँ से बेटा, मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पे, और वो भी डिस्टेंस क्या है, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए 90 डिग्री। होने को तो ऐसा भी हो सकता था, मिड पॉइंट से ऐसी डिस्टेंस होती जो थीटा डिग्री बनाता। इसका भी डेरिवेशन करेंगे, वो नॉन एक्सियल पोजीशन के थ्रू करेंगे। लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब है कि डाइपोल का जो एक्सिस है, इस एक्सिस से आपका एक्सिस से 90 डिग्री का जो अगर एंगल बनाते हुए कोई लाइन बनाई जाए, उसी को इक्वेटोरियल पोजीशन के नाम से जानते हैं। नहीं, पूरा डेरिवेशन को इक्वेटोरियल पोजीशन कह सकते हैं। ये आपका इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। अब बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज द L। ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, दैट इज द L। मान लेता हूँ ये डिस्टेंस R है और ये पॉइंट P है। इसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आप बताइए। ये बेटा R है और ये बेटा कितनी है, L है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे R² प्लस L² रूट में होगी। और सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी बेटा, ये रूट में R² प्लस L² होगी। ये एंगल 90 होना चाहिए इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, -q चार्ज से P पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। फिर क्या करेंगे, +q चार्ज से P पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सिस्टम ऑफ चार्ज हैं, डाइपोल में 2 चार्जेस होते हैं, 2 चार्ज सिस्टम है। फिर दोनों का अलजेब्रिक समेशन निकाल लेंगे P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के बाद। तो चलो करते हैं।
सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज के थ्रू निकालते हैं। तो लिखें पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। तो क्या लिखोगे बेटा, V1 लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, माइनस क्यू। डिस्टेंस कितनी है, दैट इज द डिस्टेंस √r² प्लस L²। सिमिलरली प्लस क्यू के थ्रू निकालें तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो क्या करेंगे बेटा, V2 लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस होगी r² प्लस L²। डिस्टेंस कितनी है बेटा, प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, दैट इज द √r² प्लस L²। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इन दोनों का अलजेब्रिक समेशन हो जाएगा। तो इधर लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P। तो V क्या हो जाएगा बेटा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। V1 का वैल्यू देखिए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय √r² प्लस L²। और ये वैल्यू भी क्या है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय √r² प्लस L²। अब ये वैल्यू देखो इक्वल एंड अपोजिट मीन कह सकते हैं इक्वल है, और ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम 2 न्यूमेरिकल करेंगे, एक थर्ड और बचता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट नॉन एक्सियल पोजीशन। एक डेरिवेशन बचता है, लेकिन अब बेटा काफ़ी ये बोर्ड में डेरिवेशन पूछे जाते हैं, कंपटीशन में तो कोई क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो नहीं हो सकता है। वो सिस्टम आप 4 से रिलेटेड पूछता है, किससे, सिस्टम आप पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम आप 4। तो थोड़े 2 प्रॉब्लम करते हैं, फिर तीसरा डेरिवेशन जो अगर लंबी क्लास नहीं जाएगी तो फिर तीसरा डेरिवेशन भी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए बेटा एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्वेश्चन 1। सपोज करो ये क्या है, स्क्वायर है। क्या है बेटा, एक स्क्वायर है। यहाँ पे चार्ज आपका Q है, यहाँ पे चार्ज 2Q है, यहाँ पे चार्ज -Q है, और यहाँ पे चार्ज बेटा Q है। अब आपको इसका साइड जो दिया गया है वो A दिया हुआ है। A इसका एक सेंटर है O, ये पॉइंट A है, ये कॉर्नर B है, ये कॉर्नर C है, और ये कॉर्नर D। एक स्क्वायर है जिस पे चार्जेस प्लेस्ड है। क्वेश्चन क्या है कि इनफाइनाइट से, कहाँ से बेटा, इनफाइनाइट से एक चार्ज कैपिटल Q को कहाँ पे लाया जाता है, सेंटर ऑफ द स्क्वायर लाया जाता है। क्या लाया जाता है, कैपिटल Q चार्ज bring infinite to point O. Point O means center of the square. Point O. What is the amount of work done? What is the amount of work done by external force? What is the amount of work done by external force? तो इस प्रक्रिया में क्या कार्य होगा। तो सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, छोटा सा की पॉइंट है। मान लीजिए एक बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। क्या है बेटा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड।
इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। ए पॉइंट का पोटेंशियल VA है और बी पॉइंट का पोटेंशियल BB है। ए पॉइंट का पोटेंशियल VA है, बी पॉइंट का पोटेंशियल BB है। जो है एक चार्ज को A से B तक, एक चार्ज कितना स्मॉल q, एक चार्ज को स्मॉल q को A से B तक ले जाएं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए जो चार्ज ले जाते हैं, जो चार्ज, तो कौन सा चार्ज ले जा रहे हैं? स्मॉल q। यहाँ पे कौन सा चार्ज लेके जा रहे हैं? क्या इसको लेके जा रहे हैं? नहीं। क्या इसको लेके जा रहे हैं? नहीं, हम कैपिटल Q को लेके जा रहे हैं। तो जो चार्ज, इसको याद रखिएगा, जो चार्ज लेके जाते हैं, तो कौन सा चार्ज लेके जाते हैं? Q। विद साइन पुट करना है बेटा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पुट करना है, निगेटिव है तो निगेटिव। अब कहाँ पहुँचा है? तो BA से चला है और कहाँ पहुँचा है? BB पे। तो जहाँ पहुँचेगा वहाँ का पोटेंशियल पहले लिखेंगे BB और माइनस जहाँ पे आएगा, मतलब जहाँ से आया है वहाँ का पोटेंशियल बाद में लिखेंगे। दैट इज़ द फार्मूला। आप इसको एज अ फार्मूला बताया तो पोटेंशियल डिफरेंस में, लेकिन वहाँ से अगर आपको क्लियरिटी नहीं आती है तो आप ऐसे भी याद करें। तो यहाँ बताओ क्या लिखना चाहिए? यहाँ पर जब W लिखे सिमिलरली तो किसको लेके जा रहे हैं? कैपिटल Q को लेके जा रहे हैं। कहाँ पे आ रहा है? O पे आ रहा है। तो जो O पे आ रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल जो अगर हम VO कहें, क्या कहें बेटा? VO कहें, तो VO और कहाँ से आया है? इनफाइनाइट से। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, चार्ज Q आ गया, कहाँ पे आए? O पे आ गए, कहाँ से आए? इनफाइनाइट। तो पहले आ गए का पोटेंशियल और माइनस कहाँ से आए हो, किस पॉइंट से आए हो, वहाँ का पोटेंशियल लिखेंगे। ये आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है? तो हमारी मेनली टेंडेंसी क्या, मेन टेंडेंसी क्या होनी चाहिए कि हमको बी इनफाइनाइट का पोटेंशियल मैंने बताया कितना होता है। इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 होता है, रेफरेंस पॉइंट। और जो अगर हम VO का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें, क्या कर लें? VO का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें तो इसी में पुट कर देंगे। और लास्ट क्लास में हमने बताया था कि O पे पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे? दैट इज द सिस्टम ऑफ चार्ज। तो पहले इसके थ्रू पोटेंशियल निकालें, फिर इसके थ्रू पोटेंशियल निकालें, फिर इसके थ्रू पोटेंशियल निकालें, फिर इसके थ्रू पोटेंशियल निकालें और अलजेब्रिक समेशन कर लें। क्वेश्चन भी दिया था। तो चलो पहले ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी a/√2, ये आपको पता है। तो इसके कारण पोटेंशियल जो अगर हम VA कहें तो VA कितना कहोगे बेटा? K लगा लेते हैं, KQ अपॉन a/√2 V। जो अगर हम इसके कारण पोटेंशियल कहें BB तो BB कितना हो जाएगा बेटा? K। चार्ज कितना है? 2Q बाई a/√2। जो इसके थ्रू पोटेंशियल निकाले तो क्या हो जाएगा बेटा? VC माइनस K, क्योंकि साइन के साथ पुटना है, Q बाई a/√2। और जो इसके थ्रू पोटेंशियल निकालें VC तो सॉरी VD तो क्या हो जाएगा? KQ बाय a/√2। तो नेट पोटेंशियल O पे कितना हो जाएगा? VO पे कितना हो जाएगा? इन सब का अलजेब्रिक समेशन VA प्लस BB प्लस BC प्लस BD। तो VO कितना हो जाएगा? VA कितना है बेटा? KQ बाई a/√2। BB कितना है? -2, सॉरी माइनस लगा लेते हैं, 2KQ बाई a/√2। VC कितना है? -KQ बाई a/√2। और VD कितना है? KQ बाई a/√2। अब देखो बेटा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो ये -2KQ, ये KQ कितना बचेगा आपका? ये VO बचेगा -KQ और ये √2 पर ले लें √a। तो VO का पोटेंशियल तुम्हें पता चला, उठा के VO का पोटेंशियल यहाँ पुट कर दीजिए। तो W क्या हो जाएगा आपका? W इज इक्वल टू Q -KQ √2 बाई a -0। और K की वैल्यू आपको पता है 1/4πε0। इसको नोट कर लीजिए आप। फिर 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से। 2 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ बेटा, उन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और फिर उनका फ़ोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए। तो मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, पहले आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
2 क्वेश्चन है, रब कर दूं। इससे रिलेटेड जेईई मेंस नीट में प्रॉब्लम, नीट में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पूछी जाती हैं इस टॉपिक से और इस टाइप के क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है बेटा? इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड हमारी स्मॉल ए है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज 2Q है और यहाँ पे चार्ज 3Q है। ये इसका सेंटर O है। इनफाइनाइट से, कहाँ से बेटा? इनफाइनाइट से चार्ज कहाँ पे लेके आते हैं? O पे लेके आते हैं। कहाँ पे लेके आते हैं? O पे। क्या है? प्लस Q चार्ज bring from infinite to point या center of the equilateral triangle या point O. Point O, what is the amount of work done by external force? ये क्वेश्चन नंबर 1 आप करिए और इसका फोटो हमारे पास भेजिए। एक क्वेश्चन और करता हूं। यहां पे कैपिटल Q चार्ज रखा है। क्या रखा हुआ है बेटा? कैपिटल Q चार्ज। ये डिस्टेंस है 3 मीटर और ये डिस्टेंस है आपकी 4 मीटर। ये पॉइंट है हमारा A और ये पॉइंट है B। एक चार्ज को, क्वेश्चन है टू चार्ज स्मॉल q bring from point A to B, what is the amount of work done? What is the amount of work done by external? ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बेटा दोनों आप सॉल्व करिए। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उनका फोटो हमारे मोबाइल पे भेजिए। फिर आपको इससे रिलेटेड मैं 8-10 प्रॉब्लम भेज दूंगा ग्रुप पे जिनको आपको सॉल्व करना है। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल के थ्रू निकाला। एक किस पोजीशन पे निकाला? एक्सियल पे, दूसरा इक्वेटोरियल पे। एक हमारा बचता है रिमेनिंग जो नॉन एक्सिस किसी भी एंगल थीटा पे हो, वो डेरिवेशन में आऊँगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊँगा। और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स और कॉन्टीन्यूअस बॉडी सिस्टम से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज की क्लास बेटा कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।